करीब ज़्यादा रात में मेट्रो बस जा रही है हमारे साथ साथ। अभी हम निकले घर से और अभी हमारे टाइम है घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम है। कैसे देखिए और ये हमारा ढेर सारा सामान बैग नीचे अली दिखाऊंगे, नीचे बैग है। बड़ी भी है सब नहर पे नहा रहे हैं गाइस गर्मी के वजह से। ये कि मैं घर से करीब हूँ गाइस, थोड़ी 10 मिनट के टाइम पे मेरा घर दूर है, पहुँचने वाले हूँ घर पर। ये इनके प्लेट बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे बहन भाई अंकल आंटी और प्यारे से सोनू मोनू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे खुश और आबाद होंगे। मेरी तो दुआ यही है आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, हमेशा खुशियों में खेले फले फूले, आमीन सुमा आमीन। लेकिन हमारा हशर नशर हो गया है गाइस। इतनी कोई गर्मी है जब से हम अली के बाबा के घर में आए ना, और अली को भी इतनी गर्मी लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रूम इतना गर्म था, कोई कूलर का इंतजाम नहीं है। जाहिर सी बात है कूलर में बाहर पे करके रखा हुआ था पिछली गर्मी से ही, जब ख़त्म हो गई थी गर्मियाँ ना। तो मैंने उसकी जो खस होती है, मैं खस ही कहूँगी इसलिए कि मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, जो खस होती है वो सारी ख़त्म कर दी थी। अब न्यू बनेगी। तो अली के बाबा अभी आएंगे खाना खाने के लिए दोपहर में, तो फिर मैं उनको दूंगी निकाल के, फिर वो लेके आएंगे बनवा के। तो जब तक ये है कि मैं आपको अपनी रूम की हालत दिखा देती हूँ, और यकीन करें घर की हालत तो ना कहे कैसी है। इतना गंदा घर हुआ है, इतना कोई गंदा, इतना कोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिखाऊंगी, चेक करिएगा आप जरा। पहले मेरा रूम चेक करें। मैंने कल रात को किस तरह से खटम खटम हर चीज़ निकाल के ये दरवाज़ा खोला है, तो हम थोड़ा सा सोए। ये देखिए, ये देखिए रूम, ये दरवाज़ा मैंने खोला है गाइस, ठीक है ना। इतना हब्स हो रहा था कमरे में, अली के बाबा ने खिड़कियाँ वगैरह सब बंद करके रखी हुई थी, और ये दरवाज़ा खोल दिया मैंने रात को। सारा मैंने सामान अपना इधर किया जल्दी जल्दी में। और ये देखिए, ये अली को ना मैंने ये शर्ट उतार के ना, ये शर्ट गीली कर करके ना अली को मैंने जब सो रहे थे तो फिर मैंने ये शर्ट गीली इसके ऊपर रख के सुलाया है। फिर ये थोड़े बहुत सोए हैं, लेकिन हम दोनों माँ बेटे की कोई नींद पूरी नहीं हुई। पंखा ऐसे चल रहा है कीन कीन कीन, बिल्कुल स्लो स्लो, तो हवा ही नहीं आ रही है। इतनी कोई गर्मी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अली के बाबा तो खैर बाहर सोए थे फ़ैन ऑन करके, वो अंदर आ गए थे और फ़ैन भी मैं अंदर लेके आ गई थी। लेकिन पता है क्या, अली के बाबा को फिर नींद नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे नींद नहीं आ रही, हम आड़े सो रहे हैं तीनों, तो हमें नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो आप ना बाहर चले जाएँ, इसलिए कि आपने तो ऑफिस जाना, तो ऑफिस वर्क करना होता है, तो नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफिस वर्क कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर वो बाहर जाके आराम से सो गए, लेकिन हम बेआराम होते रहे गाइज। और अब ये है पोजीशन, मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ अपना आज रूम पे फोकस है मेरा, इसलिए कि मेरा रूम सही होगा तो फिर कूलर आएगा, कूलर की जगह बनानी है। और ये देखिए, ये मैंने शोकेस बिल्कुल खाली करके और इसको मैंने इस तरफ लेके आना है, ठीक है ना। इस तरफ लाऊंगी और ये शोकेस फिर इधर चले जाएगा। ये कि इसकी स्पेस ना कम है और इसकी स्पेस ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ लाऊंगी। कूलर मैंने यहाँ रखना है, तो सारा अटरम शटरम सब हटा के नीट करना है रूम को अच्छी तरह। ये देखिए कैसा काला फर्श हो रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। ये मैंने साफ़ करना है, धोना है अच्छी तरह से। लेकिन पहला फोकस है मेरा इसको खाली करके, और कोशिश करूँगी कि मैं और अली की फुप्पो खिसका के उसको यहाँ ले आएँ। अगर हमसे नहीं खिसका तो हम अली के बाबा का इंतज़ार करेंगे, दोपहर में आएंगे, उनके साथ हम मिलके यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ लाने के बाद फिर मैं सारे बर्तन निकाल के
धोऊंगी, अच्छी तरह साफ़ करूँगी, फिर इसमें रख दूँगी। और बेड का हाल देखें, ये देखें इतना भी गंदा हो रहा है मेरा बेड, कोई कपड़ा कोई टाकी वाकी नहीं मारी। ये पर्दे का हाल देखें क्या किया है, ये देखें, ये देखें इतना कोई। मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं सोच सोच के थक गई। अली के बाबा को मैं रात को यही कह रही थी कि ये क्या हशर नशर किया। वो कहते हैं कि मैं तो भाई सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम 7 बजे वापस आता हूँ। ड्यूटी उनकी जाहिर सी बात है टफ है, जाहिर सी बात है बहुत रिस्पॉन्स वाली ड्यूटी है और स्टोर संभालना पड़ता है उन्हें, जाहिर सी बात है। और स्टोर कोई मामूली नहीं है, बड़े पैमाने पर उनका स्टोर है, वो उनको देखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अब मैं आपको किचन का राउंड कराती हूँ। किचन इतना कोई गंदा है ना गाइस, इतना कोई गंदा है। और इस बार क्या हुआ है ये मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। देखिए चलते हैं। ये देखिए किचन, सुबह मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया है। जब नाश्ता बनाने से पहले ये धोया अच्छी तरह से, ये बेलना धोया, तवा धो के, चिमटा धो के अपना नाश्ता थोड़ा बहुत बना लिया। आटा नया गूंदा है मैंने, ठीक है ना, इसलिए कि मुझे नहीं पता अली की फूफो ने आटा गूंदने से पहले परात धोई थी साबुन से, यानी वो नीचे पड़ी होती है, फिर चुपकलियाँ वुपकलियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। ये देखें मैं अब आपको ये बताने लगी हूँ। कल मैंने चाय बनाई मोम के लिए, तो मैंने देखा इसके अंदर लाल चेटियाँ तैर रही थी, इधर भी लाल चेटियाँ थी, ठीक है, ये हो गया। इधर छिपकलियों की पोटियाँ, अल्लाह अकबर। और इधर काकरोच इतने बड़े, अल्लाह, उनसे तो मैं इतना डरती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इतना कोई वो हुआ था। फिर मैंने क्या किया, रात को सोने से पहले स्प्रे कर दिया यहाँ पर। तो चेटियाँ तो हो गई ख़त्म, लेकिन मैं कह रही थी अली के बाबा को कि ये क्या किया है कि चेटियाँ इतनी हो रही हैं, खाने पीने में आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए कितना कोई रश लगाया हुआ चीज़ों का, ये देखिए नीचे तक बाहर तक आई हुई चीज़ें, ये देखिए फर्श देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना कोई गंदा हो रहा है, काला से आया, ये हर जगह गंदगी है। ये देखिए ये झींगरों का कमाल, मिट्टी निकाल दी बाहर खोद खोद के। इसे मैं सही करूंगी, लेकिन सबसे पहले फोकस मेरा रूम है, रूम सही करूंगी, इसलिए कि हमने सोएंगे तो हम सफाई वगैरह सही करेंगे ना। जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो फिर क्या है कि सफाई काहे का वो। तो इसलिए पहले मैं अपना रूम नीट करूंगी, इसलिए कि खाना वगैरह तो अली की फुप्पो ने बनाया हुआ है, कल पुलाव बनाया था तो वो बना हुआ रखा हुआ है, और मॉम ने मुझे जो खाना दिया था वो भी रखा हुआ है। कल रात को मैंने खाना ही नहीं खाया, मैंने कहा पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ। गाइस इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ आके पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हब्स हो रहा है और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। ये है हमारा कूलर, मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे मैं अंदर शिफ्ट करूँगी। ये जहाज़ लगता है मुझे, तो मेरे रूम के हिसाब से तो मुझे जहाज़ ही लगता है, इसलिए कि बहुत बड़ा है ये। और इसे मैंने देखें अली के बाबा ने मुझे कपड़ा नहीं ला के दिया था, तो मैंने ये क्या कहते हैं आटे के वो नहीं होते थैले, कट्टे, और इन्हें जोड़ जोड़ के सिलाई करके इसका कवर मैंने बनाया था। क्या करूँ, सुनते नहीं है। और कोई कली कोई कुछ भी नहीं है, के थक गई कि नीट करवाएं घर को, कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं अब चुप हो गई हूँ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस करती हूँ, मुझे चाहिए सफाई। तो मैं पहले सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर लूँ। आप ठीक है, आपको गर्मी लगी है ना, आपको गर्मी लगी है? देखें अभी भी मेरे बेटे को कैसे पसीना आ रहा है, बेहाल हुआ हुआ बच्चा मेरा ना। तो अली के बाबा भी फिक्र कर रहे थे, अली के बाबा को मेरी फिक्र कोई नहीं है, ठीक है ना, अली की फिक्र ज़्यादा होती है। चलो शुक्र है, अपने बेटे के लिए तो करते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। तो वो यही कह रहे थे कि भाई सारा कुछ नीट कर लेना, कूलर ज़रूर ले आना। ये देखिए मेरा रूम उलट पुलट हुआ हुआ सारा, ये देखिए मैंने बेड पे ही सारे अपने बर्तन रख दिए। मैं ये सोची थी मैं बर्तन कहाँ रखूँगी, और ये शोकेस यहाँ लेके मैं खुद आई हूँ, और ये सारा शोकेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खाली किया था, और ये मैं इस साइड पे लेके आ गई हूँ। मैं और अली की फूफो हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से खिसकाया, बहुत भारी है। अब रात को ये कि हल्दी दूध पीना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, बर्तन धो के इसमें जमाती हूँ। और ये देखिए सारा काट का बड़ा, ये अली का झूला, जब छोटा था अली का झूला अली के नाना ने गिफ्ट किया था, और अभी कहते खोल दें। आप देखें मैं खोलूँ कैसे, इतना कोई कबाड़ा फैला हुआ, मैं कैसे खोलूँ। ये है कि अभी मैं इसको नीट करती हूँ, इसकी सफाई करती हूँ, सारा कुछ सेट करती हूँ। ये कि मैंने साफ़ कर दिया गाइस, और बर्तन वगैरह रह गए धुलना। और ये देखिए मेरा सारा सामान, सूटकेस वगैरह सारा कुछ। अब जाहिर सी बात है कमरे या बेड के नीचे से सारा कुछ सफाई होगी, सेटिंग होगी, तो मैं बाहर ही ला के रखूँगी ना ये सारा सामान। अली के बाबा आए हैं अभी खाना खाने के लिए, तो 1 घंटे पहले की बात है, गुस्सा कर रहे हैं, ये कितना सामान फैलाया हुआ है ये वो। मैंने कहा वो कौन फैलाएगा, मैं कहती नहीं हूँ कि मुझे कोई हेल्प वाला चाहिए, मैं खुद ही
थक हार के काम कर रही होती हूँ और ये देखें हाँ तंग करते हैं, कहते हैं कि क्यों किया, गुस्सा करते हैं बजाय अप्रिशिएट करने के कि बीवी आके सफाइयाँ कर रही है और है ना मुझ पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे इधर आइए, अब देखो इतना गंदा फर्श हो रहा है कि मेरा बच्चा ना खुद काले काले हाथ हो गए हैं, काले काले पाँव हो गए हैं, तो मैं साफ़ ही करूँगी इसको और क्या करूँगी। मट्टी इतनी बैठी हुई है इसमें, ये देखिए कितनी मट्टी है। इधर लेके आइए, इधर इधर इधर। और मेरा बेटा देखो मेरे साथ लगा हुआ काम कर रहा है। आराम से, मेरा सामान ना गीला हो जाए। ये कि मैं जल्दी से ये बेड़ा धो के ना सारी कर दूँ, फिर ये कूलर अंदर लेके जाऊँगी। सारी मैंने सेटिंग चेंज कर दी है कमरे की। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अभी तक देखें अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के ना, और मैं अभी तक लगी हुई, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया गाइस। और मैंने कहा पहले काम कर लूँ। और अली की फुप्पो देखें, देखा ना कि आज मैं काम कर रही हूँ तो बजाय मेरे साथ हेल्प करने के और तैयार हुई और बाहर चली गई। हाँ बाहर चली गई तैयार होके कि काम करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। अब होते हुए भी वो हेल्प नहीं करती, लेकिन वो देखें ना चली गई बाहर ना, कहीं चली गई, दोस्तों में चली गई बैठना उठना। तो अब मैं ये कि सारी सफाई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारा सामान अंदर ले जाऊँगी। बिल्कुल बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये बर्तन धो के लेकर आई हूँ। अब सुखाने के लिए कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं एक कपड़ा बिछा के ना फ़िलहाल यहाँ सुखाने रख देती हूँ और फिर बाद में ना देखूँगी। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था गाइस कि मैं ना ये बर्तन धोऊँ, मेरा दिल चाह रहा था बस मैं थक गई हूँ मैं आराम कर लूँ। लेकिन मैंने कहा मैं आराम भी तो बेड पे करूँगी ना, तो बेड पे ये चीज़ें हटेंगी तो मैं आराम फरमाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले मुशक्क़त कर लेते हैं, मेहनत मुशक्क़त, फिर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना। ये सारे बर्तन ये कि शीशे के मैं जमा देती हूँ। ओहो टूट गया लगता है गिलास, मेरा टूटा तो नहीं, शुक्र है बच गया। ये ना कपड़े पे इसलिए रख रही ताकि इस नीचे ना लकड़ी ख़राब ना हो और ये सूख भी जाए जल्दी से। गाइस सब कुछ साफ सफाई कर ली है और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह सब साफ कर दिए, फर्श भी साफ कर दिया, बाहर का भी साफ कर दिया, ये क्या कहते हैं सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ कर दिया। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अभी मैंने सेटिंग नहीं की है, मैंने ऐसे ही रख दिए सारे बर्तन वर्तन सब चीज़ें वैसे ही रख दी हैं और यहाँ भी मैंने सब कुछ ऐसे ही रख दिया। इसलिए कि आप मेरी बस हो गई है गाइस, मैंने बस अभी फ्रेश हुई हूँ, चेंज किए हैं, ड्रेस चेंज किया है और मैंने कहा कि अब थोड़ा सा वीडियो बनाई जाए और वीडियो भी एडिटिंग करनी है। ये देखिए ये मैंने दरवाज़ा खोला है ताकि मुझे यहाँ कूलर लगाऊंगी तो आराम से हम यहाँ पर सो सकेंगे, देखिए ठीक है ना। और ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हालत देख रहे हैं, तकियों की हालत देख रहे हैं आप। ये मैं बिल्कुल नीट करके गई थी जब गई थी, इनसे ये नहीं हुआ कि ये उतरवा के हम वॉश करवा लें मासी से, हालांकि मासी आती है कपड़े धोने के लिए, दोनों का यही हाल है। वो तो शुक्र है मैं अपने पैक करके रख के चली गई थी तो वो सलामत है, ठीक है ना, उनका भी यही हाल होता। तो ये है कि अब देखिए सारी सेटिंग मैंने टीवी है ना यहाँ, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, टीवी मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है ना। अब इसके अली के बाबा आएंगे तो बताएंगे ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो ज़्यादा टीवी है इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये है मेरी सेटिंग, एक ही रूम है जाहिर सी बात है, तो इसी में ही सारा कुछ रखना था और जो बाहर सामान रखा था वो मैंने बेड के नीचे रखा। अब जाहिर सी बात है गाइस देखिए ना मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ दूसरा रूम, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मुझे जितना हो सके अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस खसारे से निकल सकूँ। यकीन करें मेरे हाथ में अगर कुछ पैसे होते तो क्या मैं मासी बुला के अपना काम नहीं करवाती, मैं इतनी थकी हूँ, यकीन करें मैंने खाना तक नहीं खाया है। और ये सोच रही थी कि इसके बिछाने के शेल्फ चाहिए थे मुझे, तो अब मेरे पास है नहीं कि मैं बिछा लूँ। मैंने कहा चलो अब फ़िलहाल गुजारा कर लेते हैं, जब हालात सही होंगे तो हम बिछा लेंगे। तो इसलिए कहती हूँ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपनी सिस्टर की मदद कीजिए सपोर्ट करने में, उससे आगे बढ़ाने में। तो मैं यही चाहती हूँ, यही वजह है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैं वीडियो बनाने आई हूँ यूट्यूब पर। और जाहिर सी बात है उदास भी रहती थी, अपने बाबा को याद करती थी, अपनी सिस्टर को याद करती थी, कोई है नहीं, दिल भी बैठ जाता है इंसान का बात
बातें करके आप सबसे। तो यही वजह है बस। उम्मीद है आपको मेरी वजह समझ आ गई होगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और अली बेटा, मेरा बेटा कहता है गाइस मामा बस कर दें, आप थक गई हैं, बस कर दें, आप आ जाएं। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं बस कर देती हूँ। चलो फिर ये कि मैंने बाकी का सामान काम ना कल पर रख लिया है। मेरी भी वाकई बस हो गई गाइस। आइए बेटा, प्यारा सा बाई, अच्छा प्यारा सा बाई कर दो मेरे बेटा, इधर आइए। इसको भी ना अली को मोशन हो गए गर्मी से। रात को बहुत गर्मी थी, यकीन करें मैं अली के ऊपर कपड़े गीले कर करके रख रही थी, इतनी गर्मी थी। हम बहुत मैं तो मुश्किल से ही सोई, नहीं सोई, लेकिन अली को मैंने सुला दिया। हालांकि देखिए इतना कम पावर आ रहा है ना गाइस, इतना कम पावर आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या है बेटा, बाय बाय कर दें गाइस को। अल्लाह हाफिज। छोटे बड़ों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।